हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज हम बीन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर BEEN है, ये बीन नहीं, इसको बिन पढ़ते हैं। बिन देखने में बीन लगता है। चलिए गाइस, तो इसके गाइस यूजेस को समझे तो वैसे तो मैंने इसके कम से कम 13 यूजेस लिख दिए हैं, 13 यूजेस हैं, बट जनरली आपको हैव और हैज़ के साथ दिखाई देने वाला है। बीन होता क्या है, अगर इसको बहुत ध्यान से समझा जाए तो ऐसे समझिए आप कि ये जो हमारा बी है, बी तो सबको पता है, हमने कल सीखा था। बी का जो तीसरा वर्जन है वो बीन है, यानी कि बी का जो अगर हम फॉर्म करेंगे तो बी का जो थर्ड फॉर्म है वो बीन है। यानी कि बी के हम फॉर्म को कैसे करेंगे आज थोड़ा सा ना देख लीजिए, फिर पैराग्राफ करते हैं। ऐसे समझाता हूँ आपको। देखिए, अगर मैं कहता हूँ बी, इसको बड़ा कर दूँ, चलिए, इफ़ आई से बी, बी का जो फर्स्ट फॉर्म है उसके अंदर एम आ गया, आर आ गया, और जो ही शीट वाला है जिसमें हम इज़ लगाते हैं, तो कई लोग इसको फिफ्थ फॉर्म कहते हैं, कई ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैटेगरी में डाल दिया जाता है एम आर इज़ को। तो ये तो फर्स्ट फॉर्म हो गया। सेकेंड फॉर्म क्या हो गया भाई? वाज वर सेकेंड फॉर्म हो गया। तो थर्ड फॉर्म क्या होगा? ये बीन थर्ड फॉर्म है। फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगा? बीइंग हो जाएगा। समझ रहे? तो इसको डाल दिया गया है फर्स्ट फॉर्म कैटेगरी में। इज़ को कई लोग फिफ्थ फॉर्म कह देते हैं, तो मैं ये आप जैसे भी कर ले, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगता है। ये सेकेंड है और ये थर्ड है, तो हम बात कर रहे हैं बिन की। तो बिन का इस्तेमाल कैसे होगा? अब अपने आप ऐसा थोड़ी हो जाएगा आई बिन। अब कभी आप ऐसे थोड़ी बोल दोगे आई बिन गोइंग, ये अकेले नहीं आएगा बॉस। इसके बगल में आपको हमेशा या तो हैव चाहिए, या आपको हैज चाहिए, या आपको हैड चाहिए, या आपको मॉडल प्लस हैव चाहिए। अकेला नहीं आएगा। या तो आपको ऐसे चाहिए, शुड हैव बीन चाहिए, या आपको कुड हैव बीन चाहिए। आप ऐसे भी नहीं कर सकते कि आपने कुड लगाया और यहाँ बीन लगा दिया। जी नहीं, ऐसे नहीं कर पाए। कुड बिन नहीं होता कभी भी। तो बेचारा बिन अकेला नहीं आएगा, इसके बगल में कुछ तो चाहिए बॉस। वो क्या चाहिए? वो लिमिटेड चीज़ें हैं। हैव है, हैज़ है, हैड है। मॉडल का जो भी आइटम रहेगा, कोई भी मॉडल होगा, उस मॉडल के बाजू में पहले हैव होना चाहिए, उसके बाद वो बिन आएगा। समझ रहे? उसके बाद बिन आएगा। एक तो बिन हो गया। अब बिन आएगा तो बिन अपने साथ रखेगा क्या? ये छोटी छोटी चीज़ों को पहले समझिए। ये समझ गए कि बिन अकेले नहीं आएगा। हैव, हैज़, हैड, या आपको शुड हैव के साथ, कुड हैव के साथ, माइट हैव के साथ, मस्ट हैव के साथ आप बिन लगा सकते हैं। ओके, विल हैव के साथ। अब है कि ये बिन जब आएगा तो अपने बगल में क्या ले सकता है ये? तो बगल में देखिए क्या क्या चीज़ें लेता है बिन। बिन सबसे पहले कहता है कि भैया मैं अपने बगल में स्टेट ऑफ बीइंग ले सकता हूँ। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब है कि नो एक्शन, कोई एक्शन नहीं भैया। अच्छा, बुरा, खराब, घर में, छत पर, कुछ भी मैं ले सकता हूँ। अगर मैं कहता हूँ कि ही हैज़ बीन इन द रूम, मालूम मैंने ऐसा बोला है, तो देख रहे हो बिन के बगल में क्या आ गया? इन द रूम आ गया। बहुत इत्मीनान से समझिए, बिन अपने बगल में क्या लेता है? बिन अपने इस तरफ हैज़ लेगा, हैव लेगा, मॉडल प्लस हैव लेगा, लेकिन अपने इस तरफ बिन के बाद क्या आएगा? स्टेट ऑफ बीइंग आएगा सबसे पहले। इसमें कोई एक्शन ना हो, मतलब पहला इस्तेमाल बता रहा हूँ। जैसे मैं बोलूँ कि ही हैज़ बीन हैप्पी, अगर मैंने ऐसे बोल दिया ही हैज़ बीन हैप्पी। अब देखो बिन अपने बगल में क्या ले रहा है? हैप्पी ले रहा है। क्या हैप्पी कोई एक्शन है? नहीं, एक्शन नहीं है, तो नो एक्शन स्टेट ऑफ बीइंग लेता है। तो कुछ भी स्टेट ऑफ बीइंग क्या होता है? कोई कमरा हो सकता है, कोई लोकेशन हो सकता है, किसी का डेजिग्नेशन हो सकता है, किसी की पोजीशन हो सकती है, कोई अच्छा है, कोई बुरा है, कोई कमरे में, कोई छत पर है, कोई गोरा है, कोई काला है, ये सब चीज़ें अपने साथ लेगा। समझ रहे? उसके बाद बिन और क्या क्या ले सकता है? तो ये तो आपका बिन का ये पहला हो गया कि बिन अपने साथ ये लेगा जी। ये इसके बाद पैराग्राफ है, लेकिन पैराग्राफ से पहले समझाना मुझे लग रहा है बहुत ज़रूरी है। उसके बाद बिन दूसरा क्या लेगा भाई, वो भी देख लीजिए। बिन अपने साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लेता है जी। कई बार आपको बिन के बगल में वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा देख लीजिए। अगर मैं कहता हूँ कि ही हैज़ बीन बीटन, देख रहे हैं बिन के बगल में आपको थर्ड फॉर्म दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? तो आपको थर्ड फॉर्म दिखाई देगा। थर्ड फॉर्म दिखाई देगा तो क्या माना जाएगा? थर्ड फॉर्म दिखाई देगा तो भैया जनरली तो पैसिव माना जाएगा। अगर आपको थर्ड फॉर्म दिखाई दे, क्या माना जाएगा? वो पैसिव माना जाएगा। लेकिन हो सकता है कभी कभी वो एडजेक्टिव माना जाएगा। एडजेक्टिव भी थर्ड फॉर्म में दिखाई देते हैं। एडजेक्टिव होगा जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म में होगा। जैसे ही हैज़ बीन बीटन, ये आपका पैसिव है। लेकिन आपको ऐसे भी दिखाई दे सकता है कि ही हैज़ बीन मैरिड
ये भी तो मैरी से मैरिड बना है थर्ड फॉर्म। ये एक्शन नहीं है, ये कोई पैसिव नहीं है, ये क्या है, ये एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर ये जो बीटन आप देख रहे हो, ये सेंटेंस आपका हो गया पैसिव, और यहाँ आप जो मैरिड देख रहे हो दोस्तों, ये आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म वाली एडजेक्टिव है। ऐसे आपको ख्याल रखना है। तो समझ रहे हो, बीन अपने साथ क्या लेगा, बीन अपने इधर इस तरफ क्या रखेगा, ये सारे आइटम्स रखेगा, ठीक है। और क्या रख सकता है बीन अपने साथ, देखिए इसके बाद जो बीन है ये अपने साथ वर्ब में आईएनजी रख सकता है, एक वर्ब रखेगा उसमें आईएनजी रख सकता है, ये फुली अलाउड है। इतने तरीके से आपको बीन दिखाई देंगे। तो कैसे होगा भाई, अगर मैं बोलूँ कि आई वुड हैव बीन ड्राइविंग द कार, देख लो, तो देखो बीन के बगल में क्या आ रहा है, ड्राइविंग आ गया, आईएनजी आ गया ना। तो इतने तरीक़ों से बीन आपको हेल्प करेगा, यानी कि बीन के बगल में स्टेट ऑफ बीइंग आ सकता है, बीइंग के बगल में ये V3 वाला पैसिव आ सकता है, यू नो, एडजेक्टिव आ सकता है, आईएनजी आ सकता है, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। तो ये तो हो गया बेसिक चीज़ें बीन के बारे में। अब इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ है, एक इसका इस्तेमाल है कि आप एक नॉर्मल बिना एक्शन वाले के साथ करते हैं, यानी कि स्टेट ऑफ बीइंग, वो 2 घंटे से कमरे में है, छत पर है, ये सब आप बीन के साथ लगाते हैं, यू नो, ये हैज़ बीन, हैव बीन। आप देयर के साथ भी हैज़ बीन, हैव बीन का इस्तेमाल करते हैं, यू नो, देयर हैज़ बीन, देयर हैव बीन। आप ऐसे भी यूज़ करते हैं, इट्स बिन 5 years, इट्स बिन 10 years। तो यह इट्स का मतलब है इट हैज़ बिन 10 years, 5 years, और उसमें आप सेंस लगा करके सेंटेंस बनाते हैं। तुमसे मिले हुए तो 10 साल हो गए जी, इट्स बिन 10 years सिंस वी मेट, ऐसे करके। जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है उसके अंदर आपको बिन लगाना पड़ता है। आप हैव यू एवर बीन करके सवाल पूछते हैं, यू नो, क्या कभी तुम लंदन गए हो, हैव यू एवर बीन टू लंदन। टेंस का जितने पैसिव है उसके अंदर आप बिन लगा सकते हैं, इट हैज़ बिन डन, इट ओके, इट हैड बिन डन, जो परफेक्ट वाले हैं, टेंस का जो परफेक्ट का पैसिव है, परफेक्ट के पैसिव में लगा सकते हैं, मॉडल के पैसिव में लगा सकते हैं, यू नो, शुड हैव बिन डन, कुड हैव बिन डन, माइट हैव बिन डन। मॉडल्स का जो पास्ट कंटिन्यूटी है मॉडल्स के अंदर, जैसे कि शी शुड हैव बिन डूइंग दैट, ही माइट हैव बिन ईटिंग फूड, देख रहे हो ऐसे लग रहा है, कंटिन्यूटी मतलब आईएनजी। मॉडल के पास स्टेट ऑफ बीइंग में लगा सकते हैं, ही मस्ट हैव बिन अ ग्रेट पर्सन, शी मस्ट हैव बिन ब्यूटीफुल, ये होते हैं इस्तेमाल। आप हैविंग के साथ V3 लगा सकते हो, बीन लगा करके, हैविंग बीन इंसल्टेड, यू नो, हैविंग बीन बीटन, ये लगा सकते हो। कंडीशनल सेंटेंस में लगा सकते हो, आई वुड हैव बीन बीटन, आई वुड हैव बीन ड्राइविंग। आप किसी से हैव यू बीन पूछ सकते हो, वेयर हैव यू बीन पूछ सकते हो, मतलब इतने इस्तेमाल हैं। अब वो क्यों है, कैसे हैं, इस पैराग्राफ में आपको मिल जाएगा सेंटेंस, तो आप एग्जाम्पल से समझ जाओगे। अब क्लियर, आगे बढ़े, चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए, मेरा एक दोस्त है जो 5 साल से रिलेशनशिप में है। अब आराम से देखिए और पकड़ लीजिए कि अच्छा है, इस सिचुएशन पे लगा है। अब इस पर आप भी 10 सेंटेंस बनाओ। कैसे नहीं आएगा यार, बीन आएगा ही, कहाँ जाएगा बच करके। चलिए, मेरा एक दोस्त है मतलब आई हैव अ फ्रेंड, जो मतलब हु 5 साल से रिलेशनशिप में है। अब हु हैज़ बिन इन अ रिलेशनशिप 5 साल से, फॉर 5 years। अब ऐसी जगहों पर जहाँ पर टाइम आ जाए, आप ये नहीं कह सकते। अगर आप में से किसी ने ऐसा कह दिया ना कि ही इज़ इन अ रिलेशनशिप, भाई स्पोकन इंग्लिश में आप बोलते होंगे, आप बड़े बड़े, मान लो आप किसी अच्छे पोस्ट पे हैं, कोई मैनेजर बोल दिया, डॉक्टर बोल दिया, आपको लगता है डॉक्टर ने ऐसा बोल दिया, मैनेजर ने ऐसा बोला। ज़रूरी नहीं कि अंग्रेजी सबको उतनी ही अच्छी आती है, समझ रहे हैं। लोग जुगाड़ू अंग्रेजी भी खूब बोलते हो, ऐसे कॉन्फिडेंस से बोलते, वाह हमने तो कुछ गजब कर दिया है। सही मायनों में ये करेक्ट है, वो करेक्ट नहीं है। तो कोई ऐसा अगर बोलता है ना कि ही इज़ इन अ रिलेशनशिप फॉर 5 years, वो इज़ नहीं होगा, ही हैज़ बीन होगा। यही सच्चाई है, कड़वी सच्चाई। चलिए, तो आई हैव अ फ्रेंड हु हैज़ बीन इन अ रिलेशनशिप फॉर 5 years हो गया। वो हमेशा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ काइंड रहा है, फिर भी उसे कई बार उसकी गर्लफ्रेंड के द्वारा धमकाया गया है। इस सेंटेंस को करते हैं, देखिए तो कैसे होगा। वो हमेशा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ काइंड रहा है, तो ही, अब यहाँ पर लगेगा ही हैज़ बीन। बीच में जैसे हमेशा आ जाए तो अब क्या हो जाएगा, ऑलवेज को यहीं पर लगा दिया करो। ही हैज़ ऑलवेज बीन काइंड, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मतलब उसके प्रति, काइंड टू, विद नहीं आएगा। ही हैज़ ऑलवेज बीन काइंड टू हिज गर्लफ्रेंड, देख रहे हो। तो इस तरह का सेंटेंस देखो, वो हमेशा पोलाइट रहा है,
मतलब पोलाइट रहा है, मतलब पोलाइट है शुरू से, वो हमेशा काइंड रहा है, मतलब शुरू से वो काइंड है, ऐसे दिखता है। फिर भी उसे कई बार उसकी गर्लफ्रेंड के द्वारा धमकाया गया, फिर भी मतलब येट हाउएवर यूज कर सकते हैं, हाउएवर ही हैज़ बीन धमकाया मतलब थ्रेटन्ड। तो ये आपका पैसिव हो गया प्रेजेंट परफेक्ट का, ही हैज़ बीन थ्रेटन्ड बाय हिज गर्लफ्रेंड सेवरल टाइम्स, कई बार, सेवरल टाइम्स बन गया आपका। इस्तेमाल अब देखिए कैसे हो रहा है, हैज़ बीन मतलब बीन, मैं तो बीन को टारगेट कर रहा हूँ। और मैंने आपसे कहा कि बीन भैया अकेला आता ही नहीं, आप कितना भी वीडियो देख लो, किसी का वीडियो देख लो, बीन आपको ऐसे अट्रैक्ट करता है ना कि भाग करके बीन वाले वीडियो को क्लिक करते हैं आप। बीन भैया अकेले नहीं आएगा, वो हैज़ हैव हैड के साथ आएगा, या जैसे मैंने आपको कहा कि मॉडल के बाद हैव आएगा, उसके बाद बीन आएगा। चलिए देखिए, ही हैज़ ऑलवेज बिन, तो यहाँ बिन आ गया आपका, और कहाँ गया, यहाँ भी बिन आ गया आपका, बिन को हाईलाइट कीजिए। जब से उसने गर्लफ्रेंड बनाई हमारे बीच बातचीत नहीं है। अब देखिए सिचुएशन, देखिए कैसे सिचुएशन पे आता है। अब इस तरह का अगर आ जाए कि जब से उसने गर्लफ्रेंड बनाई हमारे बीच बातचीत नहीं है, इसका मतलब समझ पा रहे हैं, जिस पॉइंट पे उसने गर्लफ्रेंड बनाया उस पॉइंट से लेकर अब तक हमारे बीच बातचीत नहीं है, तो वी ऐसे होगा, वी हैव नॉट बीन। एक ना बातचीत के लिए एक आता है फ्रेज, बना बनाया आता है, आपने शायद सुना है, ऑन स्पीकिंग टर्म्स, सुना है क्या? वी हैव नॉट बीन ऑन, एक बार गूगल सर्च मार लेना, ऑन स्पीकिंग टर्म्स, वी हैव नॉट बीन ऑन स्पीकिंग टर्म्स हमारे विद ईच अदर, विद ईच अदर। हालांकि अगर आपको ये नहीं आता है तो आप दूसरा उपाय कर सकते हो कि हमारे बीच बातचीत नहीं है, मतलब वी हैव नॉट बीन टॉकिंग टू ईच अदर भी हो सकता है। मैं ये फ्रेज लगाना चाह रहा था, वी हैव नॉट बीन ऑन स्पीकिंग, ये इसको रट लो है, इसको ढूंढना आप है, ऑन स्पीकिंग टर्म्स विद ईच अदर। अच्छा, जब से उसने गर्लफ्रेंड बनाई, अभी जो जब से आएगा तो जब से मतलब दो तरीके, या तो आप ऐसे बोल दो एवर सिंस लगा दो, एवर सिंस, और नहीं तो एवर नहीं लगाओगे तो खाली सिंस भी लगा सकते हो। एवर सिंस थोड़ा अच्छा चलता है, तो एवर सिंस उसने गर्लफ्रेंड बनाई, ये पास्ट में होना चाहिए, एवर सिंस ही मेड अ गर्लफ्रेंड। देखिए, तो वी हैव नॉट बीन ऑन स्पीकिंग टर्म्स विद ईच अदर एवर सिंस जब से ही मेड अ गर्लफ्रेंड। इधर सिंस के बाद आपको पास्ट में करना है, वो हैज बीन हैव बीन में नहीं आता। चलो, तो ये आपका हो गया बिन वाला, ये रहा। मेरे और उसके बीच हमेशा से मिसअंडरस्टैंडिंग रही है, इसलिए मैंने उससे दोस्ती तोड़ ली। ओके, कैसे होगा? अब यहाँ पर आपको पता है देयर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आप लोगों ने अब तक देयर इज देयर आर खूब किया है, एक लड़की है देयर इज अ गर्ल, आज देखिए देयर हैज़ बीन क्या होता है, देयर हैज़ ऑलवेज बीन। अगर भाई कोई चीज़, जैसे एक प्रॉब्लम है, देयर इज ए प्रॉब्लम, लेकिन शुरू से ही प्रॉब्लम है, तो देयर हैज़ बीन अ प्रॉब्लम बोलना पड़ेगा, इज नहीं चलेगा। तो मेरे और उसके बीच हमेशा से ना, मतलब एक पॉइंट से, हमेशा से मिसअंडरस्टैंडिंग रही है, देयर हैज़ ऑलवेज बीन मिसअंडरस्टैंडिंग हमारे बीच, है ना, हमारे बीच, बिटवीन अस, देयर हैज़ ऑलवेज बीन मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन अस रही है, इसीलिए मैंने उससे दोस्ती तोड़ ली, इसीलिए, दैट्स वाई या तो आई ब्रोक अप विद हिम, ब्रोकअप बोलने में ऐसा लगेगा किसी लड़की के साथ तोड़ ली, तो आप ऐसे कर लीजिए, आई ब्रोक फ्रेंडशिप विद हिम, आई ब्रोक फ्रेंडशिप विद हिम। वैसे ब्रोकअप तो ब्रेकअप से ब्रोकअप बना है, बट ये सही है। चलिए, तो यहाँ बीन आ गया आपका। दरअसल पिछले कुछ महीनों से वो मुझे कॉल कर रहा है, लेकिन मैं उसका फ़ोन पिक नहीं करता हूँ। ओके, कैसे होगा? सोचिए। दरअसल मतलब एक्चुअली पिछले कुछ महीनों से वो मुझे कॉल कर रहा है, ही हैज़ बीन कॉलिंग मी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ही हैज़ बीन कॉलिंग मी फॉर, पिछले कुछ महीने से, फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स, ऐसे बोल सकते हैं, फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स, लेकिन मैं उसका फ़ोन पिक नहीं करता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट, बट आई डोंट पिक हिज कॉल्स, कई बार कॉल करता होगा। आ रहा है समझ में कुछ? चलिए, यहाँ ही को बड़ा करते हैं।
तो यहाँ बिन आ गया। आज से 3 साल पहले हम किसी प्रोजेक्ट पर कुछ हफ्तों से काम कर रहे थे। ओके, कैसे होगा भाई? आज से 3 साल पहले, 3 years ago from now। हम यानी कि वी अब किसी प्रोजेक्ट पे कुछ हफ्तों से काम कर रहे थे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कैसे हो जाएगा? वी हैड बीन। मैंने अभी आपसे कहा था कि भैया बीन अकेला नहीं आता है, अपने पहले हैड, हैव, हैज़ तो लेगा ही लेगा जी। तो वी हैड बीन वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट। वी हैड बीन वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट कुछ हफ्तों से, फॉर अ फ्यू वीक्स, ठीक है, कर रहे थे। ओके, तो यहाँ पर हो गया आपका हैव बीन। चलिए आगे देखें। 50% काम पहले ही पूरा किया जा चुका था। कोई काम अगर पहले ही किया जा चुका था मतलब ये पास्ट परफेक्ट का पैसिव है, बीन तो आना ही है। तो 50 कैसे लिखेंगे? 50% काम, 50% ऑफ द वर्क हैड ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड। ठीक है, तो यहाँ पर भी बीन आ गया, पास्ट परफेक्ट का पैसिव है, बीन आ गया। एक दिन वो फैक्ट्री नहीं आया, ये नॉर्मल टेंस है आपका, पास्ट इंडेफिनिट है। कैसे होगा? एक दिन वो फैक्ट्री नहीं आया। वन डे ही डिडंट कम टू द फैक्ट्री, द लगाना ही पड़ेगा, कौन सा फैक्ट्री भाई? ही डिडंट कम टू द फैक्ट्री। मैं सुबह से उसका वेट कर रहा था। आ गया, बीन लग जाएगा ना। मैं सुबह से उसका वेट कर रहा था मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। कैसे होगा भाई? आई हैड बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस मॉर्निंग। सुबह से है, सुबह के लिए भाई सिंस लगता है, सिंस मॉर्निंग, तो यहाँ भी बीन आ गया। चलिए आगे बढ़े। वो शाम को आया, ठीक है, तो नॉर्मल पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, शाम को आया तो आया। कैसे होगा? ही केम इन द इवनिंग। मैंने कहा, कहाँ गाया वो सुबह से? बहुत ध्यान से देखिएगा और बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा, आई सेड, हालांकि मैंने पूछा भी हो सकता था बट आजकल चलता है। मैंने कहा, कहाँ गाया वो सुबह से? इन चीज़ों में गाइस, अगर कोई बंदा आपको सुबह से नहीं दिखा, 2 दिन से नहीं दिखा, हफ्तों से नहीं दिखा, तो हम उसको वेयर आर यू ये सब नहीं बोलते, पता क्या बोलते? वेयर हैव यू बीन बोलते। तो मैंने कहा वेयर हैव, थोड़ा सा गुस्सा कर दे, वेयर द हेल, थोड़ा गुस्से में ना, वेयर द हेल हैव यू बीन, वेयर द हेल हैव यू बीन सिंस मॉर्निंग। कहाँ हो तुम? अगर कोई अंग्रेज होता तो हेल की जगह समझ रहे ना, एफ साउंड भी यूज़ करते हैं अंग्रेज लोग। वेयर द एफ हैव यू बीन। एनीवेज हम नहीं करेंगे। वेयर द हेल हैव यू बीन सिंस मॉर्निंग, कहाँ हो सुबह से? ये मतलब कोई भी, जैसे आप मान लीजिए कि मैं आपसे 1 हफ्ते बाद मिल रहा हूँ, तो फिर मैं जानना चाहता हूँ कि हम 1 हफ्ते पहले मिले थे, तब से लेकर अब तक किधर हो भाई, क्या चल रहा है? तो यू नो वेयर हैव यू बीन, ऐसे करके इंसान बोलता है। तो ये चल, पता नहीं आपने सुना है नहीं सुना, सुना ही होगा। तो वेयर आर यू, हाँ, इसकी जगह कोई बोले कि कहाँ थे, वेयर वर यू, ठीक है आप बोल सकते हो वेयर वर यू, बट यही चलता है, ये काफ़ी बेहतरीन है। तो ये हो गया आपका बीन। ओके जी। उसने कहा, मैं 4 घंटे से अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था। अब क्या होगा? उसने कहा बोले तो ही सेड। मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था, तो आई हैड बिन विद माई गर्लफ्रेंड 4 घंटों से, फॉर 4 आवर्स। हैड बिन क्यों लगा? वॉज क्यों नहीं लगा? भैया टाइम आ गया। अगर टाइम नहीं रहता, सीधा रहता है, मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था यार, आई वॉज विद माई गर्लफ्रेंड। लेकिन भैया मैं 4 घंटे से अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था, आई हैड बीन विद माई गर्लफ्रेंड फॉर 4 आवर्स। उसकी इस बात ने मुझे गुस्सा दिला दिया। उसकी इस बात ने, कैसे होगा? उसकी इस बात ने, दिस स्टेटमेंट, बात क्या है? स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट मुझे गुस्सा दिला दिया। देखिए, गुस्सा अगर मैं खुद हो गया तो आई गॉट एंग्री। अगर आपने मुझे गुस्सा दिला दिया तो इसके लिए एक वर्ब है और एक इडियम भी है। वर्ब है कि दिस स्टेटमेंट इन्फ्यूरिएटेड मी,
इन्फ्यूरिएट का मतलब था गुस्सा दिलाना। और अगर इसको मैं ईडियम में लूँ तो सबसे फेवरेट, जो मेरा फेवरेट है वो है रेज हैकल्स। तो मैं क्या बोलूँगा, हिज दिस स्टेटमेंट रेज्ड माई हैकल्स, रेज्ड माई हैकल्स। इन दोनों में से कोई एक आप यूज़ कर लीजिए। हिज स्टेटमेंट, अच्छा दिस ग्रामर दिस ले नहीं रहा है, तो हिज स्टेटमेंट, या यहाँ सच लगा दो, उसकी इस तरह की, हिज सच, उसके इस तरह के स्टेटमेंट है, हिज सच अ स्टेटमेंट है। अब सही है, अभी भी नहीं ले रहा है, ऐसा कैसे? उसकी इस बात ने, हिज, अब कुछ तो लिखना पड़ेगा, हिज सच अ स्टेटमेंट, और कुछ हो सकता है, उसकी इस बात ने मुझे गुस्सा दिला दिया। बात के लिए आप टॉक नहीं कर सकते ना, उसकी इस बात मतलब हिज, आई थिंक सच सही रहता, हिज सच अ स्टेटमेंट, या हिज स्टेटमेंट, ठीक है ऐसे रखते हैं, हिज स्टेटमेंट, ये भी सही है, माई स्टेटमेंट, योर स्टेटमेंट, हिज स्टेटमेंट, ओके। इन्फ्यूरेटेड मी, रेज्ड माई हैकल्स, चलेगा इस। मैंने उससे कहा तुम कभी इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड रहे ही नहीं हो। ओ माय गॉड, रहे ही नहीं हो, कैसे होगा भाई? जैसे कि तुम यार कभी इंटरेस्टेड रहे नहीं हो, मतलब शुरू से लेकर अब तक तुम इंटरेस्टेड हो ही नहीं इसके अंदर, तो मैं कैसे बोलूँगा? मैंने कहा मतलब आई सेड यू हैव नेवर बीन इंटरेस्टेड इन दिस प्रोजेक्ट, यहाँ भी बिन आ गया। तुम हमेशा से ही इश्कबाज हो, तुम हमेशा से ही इश्कबाज हो, कैसे होगा भाई? हमेशा से, यू हैव, हमेशा मतलब ऑलवेज को बीच में लगाइए, यू हैव ऑलवेज बीन। इश्कबाज को क्या बोलते होंगे? इश्कबाज, वो लिख, ये करके देखिए, फ्लर्टेशिया, एक वर्ड है, ढूंढ लेना, गूगल सर्च मार लेना, क्योंकि जब मैं स्क्रिप्ट लिखता हूँ तो मैं कुछ भी लिखता हूँ, मैं फिर ये नहीं देखता कौन सा वर्ड मैंने, मतलब ऐसा कौन सा आ जाएगा वर्ड, मैं सोचता हूँ कि ठीक ऑन द स्पॉट ट्रांसलेशन में देख लेंगे, ऐसा कुछ मैं लिख के नहीं रखता हूँ कि अच्छा ये वर्ड आया मैं इसको हाईलाइट करूँ, क्योंकि इतना टाइम लगता है ना, सोचा लिखा, अब जब ट्रांसलेट करने बैठे हैं अब सोचना पड़ता है कि अच्छा इस वर्ड का क्या होता होगा। तो यू हैव ऑलवेज बीन, एक वर्ड है फ्लर्टेशियस, एक बार आप सर्च करना है, फ्लर्टेशियस ऐसा है, यू हैव ऑलवेज बीन फ्लर्टेशियस, इश्कबाज। और क्या हो सकता है? एक और वर्ड है, एक आपने सुना, फिलैंडरर सुना है क्या? फिलैंडरर इज ऑलवेज बीन फिलैंडरर। फिलैंडरर वो होता है जो बिल्कुल लड़कियों में आज ये है कल वो है ना, प्ले बॉय टाइप ऑफ पर्सन, फ्लैंडरर। फ्लर्टेशियस सूट कर रहा है, इश्कबाज, वुमेनाइजर लिख दूँ? वुमेनाइजर कोई ज़्यादा नहीं हो जाएगा? हैव ऑलवेज बीन, फिर अ लगाना, हैव ऑलवेज बीन अ वुमेनाइजर। और क्या क्या हो सकता है? और एक कोकेटिश करके भी वर्ड, वो वैसा तो लड़कियों के लिए ज़्यादा है। और क्या हो सकता है? अगर थोड़ा सा गाली वे में देना है तो फिर लेचरस, और बहुत ज़्यादा लस्टी, मतलब दुनिया भर के वर्ड है। एंड मुझे लगता है फ्लर्टेशियस काफ़ी है, बाकी आप सारे वर्ड को भैया गूगल सर्च आराम से फुर्सत से करना। किसी को सब कह मत देना कि तू फ्लैंडरर है, सब थोड़ा गंदा साउंड करता है। ओके, लेचरस और लस्टी तो कतई ना बोले, लड़ाई हो जाएगी। वुमेनाइजर भी आजकल लोग समझ जाते हैं। तुम्हारी वजह से यह प्रोजेक्ट हमसे छीन लिया, एक मिनट, हमसे छीन लिया गया है। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है। तुम्हारी वजह से हमसे यह प्रोजेक्ट छीन लिया गया है। तुम्हारी वजह से मतलब बिकॉज ऑफ यू दिस
प्रोजेक्ट हैज़ बीन, छीन लिया गया है, टेकन बैक। वैसे स्नैच अच्छा नहीं लगेगा, दिस प्रोजेक्ट हैज़ बीन टेकन बैक फ्रॉम अस। यहाँ भी बीन आ गया। चलिए, तुम्हें लड़की के साथ देखा गया है, तुम्हें लड़की के साथ देखा गया है, कैसे होगा सोचिए। यू हैव बीन, यू हैव बीन प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव, यू हैव बीन देखा, सीन भी कह सकते। एक वर्ड आता है स्पॉट, यू हैव बीन स्पॉटेड, ही ज़्यादा अच्छा है। यू हैव बीन स्पॉटेड विद द गर्ल, द मतलब वही वाली लड़की। यू हैव बीन स्पॉटेड विद द गर्ल, स्पॉट किया गया है तुम्हें। सबूत के तौर पर तुम्हारे कुछ फोटोज क्लिक कर लिए गए होंगे, अच्छा गए होंगे, डाउट, देख रहे हो बीन का इस्तेमाल। सबूत के तौर पे मीन्स एज एन एविडेंस, सबूत के तौर पर तुम्हारे कुछ फोटोज क्लिक कर लिए गए होंगे, मतलब कर लिए गए हैं नहीं, कर लिए गए होंगे ऐसा मेरा शक है। तो ये फिर आपका ये मॉडल्स ऑफ स्पेकुलेशन में चला जाता है, डाउट में चला जाता है। मतलब कि अब शक में क्या होगा, पक्का क्लिक कर लिए होंगे। तो तुम्हारे कुछ फोटोज, सम ऑफ योर, या नहीं, सम पिक्स ऐसे बोलिए, सम पिक्चर्स ऑफ योर्स, मतलब पक्का क्लिक कर लिए होंगे। मस्ट हैव बीन क्लिक्ड, अब सही। सम पिक्चर्स ऑफ योर्स, तुम्हारे कुछ पिक्चर्स मस्ट हैव बीन क्लिक्ड, पक्का क्लिक कर लिए गए होंगे। ये कब हम यूज़ करते हैं, मस्ट हैव बीन, माइट हैव बीन, जब हमें ऐसा लगता है कि ऐसा किया गया होगा बट हमें पता नहीं है, डाउट, अब मेरा डाउट कुछ ज़्यादा है तो मैंने मस्ट का इस्तेमाल किया, कम होता तो माइट हैव बीन बोल देता। रिजल्ट के तौर पर हमारा प्रोजेक्ट छीन लिया गया है, रिजल्ट के तौर पर हमारा प्रोजेक्ट छीन लिया गया है। मतलब तुम लड़की के साथ पकड़े गए तो उसके रिजल्ट के तौर पर एज अ रिजल्ट भी कह सकते हैं, एज अ रिजल्ट, या एक नया वर्ड आता है ना, आपने सुना है, एज द आफ्टर मैथ, एक और ढूंढना है, एज द आफ्टर मैथ, या एक और थोड़ा सा फ्रेज के रूप में ले लूँ तो इन द वेक ऑफ इट, तो आपने सुना नहीं सुना, इन द वेक ऑफ इट, मतलब रिजल्ट के तौर पर इन द वेक ऑफ इट हमारा प्रोजेक्ट छीन लिया गया है। इन द वेक ऑफ इट आवर प्रोजेक्ट हैज़ बिन टेकन बैक, ठीक है जी। चल, मैनेजर पक्का गुस्से में रहा होगा, देखिए कैसे इस्तेमाल होगा, रहा होगा, डाउट में आ गया तो द मैनेजर मस्ट हैव बीन एंग्री, फ्यूरियस, तो यहां भी आ गया, ठीक है। उसके चेले चपाटी तुम पर नजर रखने के लिए तुम्हारे आसपास रहे होंगे। अब क्या होगा, उसके चेले चपाटी, हिज चेले चपाटी के लिए क्या वर्ड यूज़ करें, एक तो फॉलोवर्स हो गए, एक आता है ना हेंचमैन, तो अब बहुत सारे होंगे तो हेंचमैन कर दो। अब हेंचमैन ढूंढना है गूगल पे, हिज हेंचमैन तुम पे नज़र रखने के लिए तुम्हारे आसपास रहे होंगे, पक्का रहे होंगे, मालूम, मस्ट हैव बीन अराउंड यू, पर्पस क्या है, तुम पर नज़र रखने के लिए, तो इन ऑर्डर टू लगा दो, इन ऑर्डर टू कीप अ वॉच ऑन यू, कीप अ वॉच, कीप एन आई, कई होते ना, कीप अ वॉच हो सकता है, कीप एन आई भी हो सकता है, कीप एन आई ऑन यू, ये भी हो सकता है, ओके। कीप अ क्लोज वॉच, क्लोज अगर मैं लगा दूँ तो थोड़ा और हो जाएगा। हम इस प्रोजेक्ट को पाने के लिए 6 महीने से कड़ी मेहनत कर रहे थे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब तक आप लोग हो कि चले गए भाई, हो तो चलो लिखते हैं, हम इस प्रोजेक्ट को पाने के लिए 6 महीने से कड़ी मेहनत कर रहे थे, यानी कि वी हैड बिन कड़ी मेहनत कर रहे थे,
एक वर्ड, पता नहीं मैं सही हूँ गलत हूँ, एक वर्ड आता है स्ट्राइव करके आता है, स्ट्राइव, नहीं स्ट्राइव, आप ना ढूंढना, कमेंट में लिखना। स्ट्राइव का मतलब होता है ना एकदम हार्ड वर्क करना, स्ट्राइव कड़ी मेहनत करना, कुछ पाने के लिए हम कुछ करते, स्ट्राइव शायद है, आई एम नॉट श्योर। लिखूँ क्या, ढूंढना जरा। तो क्या हो जाएगा, वी हैड बीन स्ट्राइविंग, वी हैड बीन स्ट्राइविंग, ओके। ना मिले तो वर्किंग हार्ड तो है ही अपना, वी हैड बीन वर्किंग हार्ड, एक नया करके देखते हैं। तो वी हैड बीन स्ट्राइविंग 6 महीने से है, फॉर स्ट्राइविंग फॉर 6 मंथ्स है, फॉर 6 मंथ्स इस प्रोजेक्ट को पाने के लिए, इन ऑर्डर टू गेट दिस प्रोजेक्ट। स्ट्राइविंग, स्ट्राइव होता है ना, स्ट्राइविंग, ढूंढना गाइस प्लीज, ढूंढना इसको। अचानक अगर कोई वर्ड दिमाग में आ रहा है मतलब पक्का मैंने इसको कहीं देखा होगा, कहीं तो ये रहा होगा ना कि मेरे दिमाग में ऐसे क्यों आ रहा है। ओके अच्छा, कई बार गलत भी हो जाता है बट अब तक तो नहीं हुआ है। अच्छा, सब व्यर्थ चला गया तुम्हारे लड़की बाजी के चक्कर में सब व्यर्थ चला गया, सब व्यर्थ चला गया। एक आता है ना गो फ्यूटाइल, तो ऑल वेंट, गो का वेंट कर दो, ऑल वेंट फ्यूटाइल। या एक होता है वेन, ऑल वेंट वेन या ऑल वाज इन वेन, ये सही, ऑल वेंट फ्यूटाइल, सब व्यर्थ चला गया तुम्हारे लड़की बाजी के चक्कर में। कैसे होगा, ऑल वेंट फ्यूटाइल बिकॉज ऑफ, चक्कर मतलब बिकॉज ऑफ योर, अब लड़की बाजी क्या बोले, सोचो। फिलैंडरिंग एक्टिविटी कर दे क्या, फिलैंडरिंग है, फिलैंडरिंग एक्ट मतलब यू नो लड़कीबाजी, फिलैंडरिंग एक्ट। आई थिंक मुझे लगता है ठीक है, ऑल वेंट फ्यूटाइल बिकॉज ऑफ योर फिलैंडरिंग एक्ट। लड़कीबाजी मतलब तुम्हारी हरकतें कुछ ऐसी थी ना, फिलैंडर वाली हरकतें थी, तो फिलैंडरिंग एक्ट, ठीक है। मुझसे बेइज्जत होकर वो वहाँ से चला गया और कभी मुझे एक फ़ोन तक नहीं किया। अच्छा, मुझसे बेइज्जत होकर वो चला गया, यहाँ पर आप चाहो तो परफेक्ट पार्टिसिपल लगा सकते हो कि हैविंग बीन ह्यूमिलिएटेड, बेइज्जत बुरा हुआ ना, एकदम अपमानित हो गया। हैविंग बीन ह्यूमिलिएटेड बाय मी, मेरे द्वारा हुआ, वो वहाँ से चला गया। ही वेंट अवे फ्रॉम देयर, चला गया। और कभी मुझे एक फ़ोन तक नहीं किया, एंड नेवर, कभी नहीं किया, नेवर मेड मी अ कॉल, नेवर मेड मी इवन अ कॉल, नेवर मेड मी इवन अ कॉल, कॉल तक नहीं, नेवर मेड अ कॉल टू मी, मेड मी इवन अ कॉल, सही है, नेवर मेड अ कॉल टू मी इवन, ये भी सही है। यहाँ बीन आ गया आपका। अगर हमारा प्रोजेक्ट पूरा हो गया होता तो हम नए प्रोजेक्ट पाने के लिए कोशिश कर रहे होते, पास्ट की बात। कंडीशनल थर्ड में आ गया, अगर हमारा प्रोजेक्ट, इफ़ आर प्रोजेक्ट, पूरा हो जाना मतलब पूरा या तो अपने आप कंप्लीट हो गया, तो इफ़ आवर प्रोजेक्ट हैड गॉट कंप्लीटेड कर दो, नहीं तो मैं पैसिव कर दूँ, इफ़ आवर प्रोजेक्ट हैड बीन कंप्लीटेड, अगर पूरा कर लिया गया होता, मान लो मैंने पैसिव जानबूझ के किया, बीन के चक्कर में कर लिया गया होता, तो हम नए प्रोजेक्ट पाने के लिए कोशिश कर रहे होते। वी वुड हैव बीन ट्राइंग टू गेट अ न्यू प्रोजेक्ट। आ गया बीन। चल, कल रात मैं उसके बारे में सोच रहा था, ओके, कल रात मैं उसके बारे में सोच रहा था, कल रात बोले तो लास्ट नाइट आई वॉज थिंकिंग अबाउट, तो नॉर्मल है, सोच रहा था। मुझे लगता है वो भी कल रात मेरे बारे में सोच रहा होगा। अब ये अंदाज़ा है, मैं प्रेजेंट में बैठ करके कल रात बीते हुए टाइम के बारे में भी अंदाज़ा लगा रहा हूँ, तो मुझे लगता है आई थिंक वो भी मेरे बारे में सोच रहा होगा। ही, अब शायद मान लो, ही माइट हैव बीन थिंकिंग अबाउट मी टू, और नहीं तो अगर आपको टू इधर नहीं बोलना है तो फिर यहाँ पर ही टू कर दो, ही फिर एक कॉमा करना पड़ेगा, ही टू ऐसे कर दो, ही टू, वो भी माइट हैव बीन थिंकिंग अबाउट मी।
आपके ऊपर है, मैं इधर का हटा दूँ? आई लव यू टू लास्ट में भी लगा सकते हैं। ओके जी, चलिए। आज सुबह मुझे उसका एक दोस्त मिला। अच्छा, आज सुबह मुझे उसका एक दोस्त मिला। हर मिला मीट नहीं हो सकता है, अचानक मिला होगा ना, प्लानिंग नहीं थी। तो आई, या तो बम्प इनटू बोल दो, आई बम्प्ड इनटू वन ऑफ हिज फ्रेंड्स आज सुबह, दिस मॉर्निंग। ये है कि भाई बम्प इनटू, अगर मतलब ये बम्प इनटू कह सकते हो, और इसकी जो क्या कह सकते हो, और इसकी जो कह सकते हो केम अक्रॉस, आई केम अक्रॉस। एक है स्टम्बल्ड अपॉन, ऐसा भी एक है ना, आई स्टम्बल्ड अपॉन, बहुत सारे वर्ड होते हैं। रैन इनटू भी कर सकते हो, आई रैन इनटू। ये बम्प इनटू जो रन इनटू, इसका वैसे तो मतलब होता है फिजिकली ऐसे टकरा जाना, और एक वैसे भी होता है कि अचानक किसी से मिल गया। कम अक्रॉस तो सबको पता ही है। इनटू वन ऑफ हिज फ्रेंड्स दिस मॉर्निंग, मैंने उससे पूछा, लंबे समय से मैंने उसे देखा नहीं है, कैसा है वो। अब देखो, मैंने उससे पूछा, आई आस्क्ड हिम। लंबे समय से मैंने उसे देखा नहीं है, आई हैव नॉट सीन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। कैसा है वो, हाउ। अब यहाँ पर देखो, हम ये नहीं कह सकते हाउ इज़ ही, थोड़ा सा आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। हाउ हैज़ ही बीन। सोच रहे होंगे क्या है। मान लीजिए कि मैंने आपको एक हफ्ते से नहीं देखा है, अचानक हम मिलते हैं। अब मैं ये नहीं कह सकता कि हे हाउ यू, मैं बोलूँगा हे हाउ हैव यू बीन। ओके, आवाज़ से आ रही। तो हाउ आर यू मतलब कैसे हो, अभी कैसे हो, और हाउ हैव यू बीन यानी जब मैंने तुम्हें लास्ट देखा था तब से लेकर अब तक कैसे हो भाई। आपने पक्का सुना तो होगा यार। हाउ हैव यू बीन तो तुम कैसे हो, और हाउ हैज़ ही बीन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अच्छा आपके पापा कैसे हैं भाई, कई हफ्तों से पापा को देखा नहीं, हाउ हैज़ ही बीन। ऐसे समझ में आ रहा है। चलिए, हाँ जी। उसने कहा वो अगले महीने जापान जा रहा है। अच्छा, उसने कहा, ही सेड वो अगले महीने, मतलब मेरा जो फ्रेंड है, तो ही इज़ गोइंग टू जापान नेक्स्ट मंथ। ठीक है। उसने मुझसे पूछा, क्या तुम कभी जापान गए हो। उसने मुझसे पूछा, कैसे होगा, ही आस्क्ड मी। अब कभी कहीं गए हो उसमें आपको पता है ना, हैव यू एवर बीन आता है, हैव यू एवर बीन टू जापान। देख रहे हो आपने बीन पर, मतलब बीन ही बीन हो गया। चलिए, हैव एवर बीन टू जापान। मैंने कहा मैं कभी जापान नहीं गया हूँ। मैंने कहा, आई सेड आई हैव नेवर बीन टू जापान। चलो, माय गॉड, हो गया गाइस। कितना रिकॉर्ड हुआ भी नहीं हुआ, बस रिकॉर्ड हुआ, आई थिंक हो रहा है 39 मिनट्स हो गए गाइस। आप लोग पूरा देखते हो क्या? जब मुझे कमेंट करना कि आप में से कितने लोग हैं जो पूरा वीडियो देखते होंगे, प्लीज़ है। अगर अभी तक आप देख रहे हो तो ये कमेंट जरूर करना कि हाँ आई वॉच फुल वीडियो, ताकि पता चलेगा कि आप में से कुछ ऐसे लोग तो नहीं है कि चलना यार। क्योंकि गाइस इतनी मेहनत करके पढ़ाने में अगर कोई ऐसा बोलता है हटना यार, चलना यार, तो बड़ा दुखेगा, दर्द होगा। बताना जरा कौन पूरा देखता है। अगर आपको इसका PDF चाहिए जो मैंने अभी ट्रांसलेट किया है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाइए जिसका नाम है इंग्लिश विद चंदन, ज्वाइन कीजिए, आपको मिल जाएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच। लाइक कीजिए वीडियो को, थैंक यू।